ठाकुर जी अपने हाथ में मक्खन लेते हैं और मक्खन लेकर के, अब चला तो जाता नहीं है, 1 साल का बालक कैसे चलता है, खिसक खिसक के चलता है। उसके 1 साल का बालक किसी घर में हो, उसके घुटने देखना बिल्कुल काले पड़े होंगे, क्यों, घुटमुन घुटमुन दौड़ता है। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं छोटे छोटे, उनमें कुछ ज्यादा ही फुर्ती होती है, तो गदमदरा, बिल्कुल गदमदरा का मतलब थोड़े मोटे तगड़े। और जब वो घुटमुन घुटमुन चलते हैं तब उनका स्वरूप देख करके ओहो क्या स्वरूप का दर्शन होता है। अब सोचो साधारण बालक इतना सुंदर लगता है तो बाल कृष्ण कितने प्यारे लगते होंगे। कैसे चलते हैं, हमारे बालक तो 4 हाथ हैं उनके पास, 2 घुटने और 2 हाथ, लेकिन बालकृष्ण प्रभु के पास में तो केवल 1 हाथ और 2 घुटने, क्योंकि 1 हाथ में तो मक्खन लगा है ना, उससे तो चल नहीं सकते। तो घुटरुन चलत, अब क्या होता है, 3 हाथ से चल रहे हैं, 1 हाथ ऊपर करके चलते हैं तो क्या करते हैं, चलते चलते लुढ़क जाते हैं। अब 1 हाथ में जब लुढ़क जाते हैं, मक्खन भी बचाना, उसमें मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। तो घुटरुन चलत रेणुटन मंडित, गायों की चरणों की रज ठाकुर जी के पूरे अंग पर लग जाती है। अब जैसे ठाकुर जी देखते हैं हम तो गंदे हो गए, क्या करें, तब मैया को ढूंढते हैं, बोले मैया ही हमारी धूल मिट्टी साफ करेगी तब माखन खाएंगे, क्योंकि मुंह पे भी लग गया, यहाँ पे भी लग गया, सब जगह लग गया। तब ठाकुर जी दौड़ के नंद भवन में जाते हैं, नंदरानी यशोदा के पास। और जैसे ही यशोदा मैया के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं, यशोदा मैया अपनो श्रृंगार कर रही है। कैसो श्रृंगार, यहाँ लाल बिंदी लगाई, फिर एक सफेद बिंदी, ये इसको कहते हैं पत्रावली, ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ऐसे ऐसे करके श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी का, बड़े खुश हो जाते हैं। फिर तो यशोदा मैया पत्रावली का श्रृंगार कर रही हैं, लाल बिंदी, सफेद बिंदी, फिर लाल बिंदी, फिर सफेद बिंदी, फिर लाल बिंदी, फिर सफेद बिंदी। ऐसे यशोदा मैया अपनो श्रृंगार कर रही है और ठाकुर जी उनके स्वरूप को देख रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही यशोदा मैया के सुंदर स्वरूप का दर्शन किया, स्वरूप का दर्शन करने के बाद में यशोदा मैया के इस भाव को देखते ही ठाकुर जी के मन में भाव आया, हम भी अपना श्रृंगार करेंगे मैया के जैसा। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, सब लोग सावधानी से सुनो। ठाकुर जी दौड़े दौड़े जाते हैं गौशाला में, और गौशाला में जहां पर गैया के गोबर रखे हैं वहां पर एक गैया की गोबर को बिंदी लगा में, दूसरों माखन की बिंदी लगा में, फिर गैया के गोबर की बिंदी लगा में, फिर माखन की बिंदी, तो गोरोचन तिलक किए, ऐसा ठाकुर जी को बाल स्वरूप।